एक ऐसी कहानी जहां दर्द ही पहला टीचर था। कभी कभी जिंदगी किसी इंसान को इतनी जल्दी परख लेती है कि बचपन बचपन जैसा रहता ही नहीं। एक छोटा सा लड़का जिसके सपने बिल्कुल आम थे, खेलना, हंसना और एक नॉर्मल लाइफ जीना, लेकिन उसकी दुनिया नॉर्मल नहीं थी। घर की दीवारों के अंदर ही डर रहता था, आवाजों का शोर, गुस्से की गूंज और हर रात एक नया इम्तिहान। स्कूल उसके लिए एक नई शुरुआत होना चाहिए था, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम्स खड़ी थीं। लोगों की बातें, रंग रूप पर ताने और धीरे धीरे उसके अंदर एक आवाज बनने लगी, शायद मैं काफी नहीं हूं। ये वही पल होते हैं जब एक बच्चा या तो टूट जाता है या चुपचाप अंदर ही अंदर मजबूत होना शुरू कर देता है। वक्त बीतता गया और मुश्किलें खत्म नहीं हुई। गरीबी, हेल्थ इश्यूज और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हर दिन एक नई दीवार बनकर सामने खड़ी हो जाती। लेकिन इसी अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी भी जन्म ले रही थी। उस रोशनी का नाम था बदलने की जिद। जिद की एक दिन ये कहानी अलग होगी। जिद की एक दिन डर की जगह हिम्मत होगी। उसने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। जब आदमी अपने ही दिमाग की आवाज़ों को हरा देता है, तब कोई भी मुश्किल उतनी बड़ी नहीं लगती। ये सफ़र आसान नहीं था। हर सुबह उठना एक चैलेंज था। हर दिन खुद से लड़ना एक आदत बन रहा था। लेकिन इसी स्ट्रगल ने उसके अंदर एक नया इंसान बना दिया, जो डर से भागता नहीं था, बल्कि उसे अपनी ट्रेनिंग बना रहा था। और यहीं से एक ऐसी सोच जन्म लेती है जो कहती है, अगर जिंदगी मुश्किल है तो मैं और मजबूत बनूंगा। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, ये कहानी उस पल की है जब इंसान पहली बार डिसाइड करता है कि वो अपनी हालत का शिकार नहीं, बल्कि अपनी तकदीर का क्रिएटर बनेगा। और फिर जिंदगी ने एक आईना सामने रख दिया। जिंदगी का एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान भागते भागते थक जाता है, लेकिन रुकना भी नहीं चाहता। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एक खालीपन रहता है। उसे लगता है जैसे वो रोज सुबह उठकर वही गलतियां रिपीट कर रहा है, वही डर, वही एक्सक्यूजेस, वही आदतें। और धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि असली दुश्मन दुनिया नहीं, बल्कि खुद का डर और आलस है। उसके दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। नौकरियां छोटी मोटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लगभग खत्म और बॉडी भी अनहेल्दी। हर बार जब वो कुछ बड़ा सोचता, उसका दिमाग ही उसे रोक देता। तू नहीं कर पाएगा, तो इस लायक नहीं है, तू पहले भी फेल हो चुका है। ये आवाज धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि वो अपनी ही जिंदगी का स्पेक्टेटर बन गया। सपने थे पर हिम्मत नहीं थी। एक रात जब सब सो रहे थे और कमरे में सिर्फ खामोशी थी, उसने पहली बार सचमुच खुद को देखा। कोई और नहीं था ब्लेम करने के लिए, ना पेरेंट्स, ना सोसाइटी, ना लक। सिर्फ एक चेहरा था, और वो चेहरा उसका खुद का था। उस पल एक कड़वा सच सामने आया, अगर जिंदगी नहीं बदल रही तो वजह भी वो खुद ही है। ये रियलाइजेशन दर्द देता है, लेकिन वही दर्द इंसान को जगाता भी है। उसने डिसाइड किया कि अगर प्रॉब्लम मैं हूं तो सल्यूशन भी मैं ही बनूंगा। लेकिन डिसीजन लेना आसान होता है, उस पर टिकना मुश्किल। अगली सुबह जब अलार्म बजा, पुरानी आदत फिर से जीतने की कोशिश कर रही थी। ब्लैंकेट के अंदर रहना कंफर्टेबल था, लेकिन उस कंफर्ट के अंदर ही सालों की नाकामी छुपी थी। उसने पहली बार कंफर्ट को चैलेंज किया। छोटा सा स्टेप था, पर जिंदगी का डायरेक्शन बदलने के लिए कभी कभी बस एक छोटा कदम ही काफी होता है। शुरुआत आसान नहीं थी। बॉडी साथ नहीं दे रही थी, स्टैमिना जीरो के बराबर था, और लोगों की नज़र में वो अभी भी वही पुराना इंसान था। जब वो दौड़ने की कोशिश करता, सांस फूल जाती। जब पुशअप्स करता, हाथ कांपने लगते, और हर बार दिमाग फिर से बोलता, छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं। लेकिन इस बार उसने एक नया रूल बनाया, चाहे कितना भी मुश्किल हो, रुकना नहीं है। दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने, हर दिन एक नई लड़ाई थी। थकान से, दर्द से, एक्सक्यूजेस से। कभी पैरों में छाले पड़ जाते, कभी मसल्स इतने दर्द करते कि सीधा चलना मुश्किल हो जाता। लेकिन उसने एक चीज समझ ली थी, पेन परमानेंट नहीं होता, लेकिन गिव अप करने का रिग्रेट परमानेंट होता है। इसलिए वो दर्द को दुश्मन नहीं, टीचर समझने लगा। इस सफर में सबसे बड़ा चेंज उसकी बॉडी में नहीं, उसके दिमाग में हो रहा था। पहले जो आवाज उसे रोक देती थी, अब वही आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। हर छोटी जीत, एक एक्स्ट्रा किलोमीटर दौड़ना, एक और सेट कंप्लीट करना,
एक और दिन डिसिप्लिन से जीना उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भर रही थी। उसे एहसास हुआ कि इंसान की लिमिट उसकी बॉडी नहीं, उसकी सोच होती है। लेकिन जिंदगी सिर्फ फिजिकल स्ट्रगल नहीं होती, बाहर की दुनिया भी टेस्ट लेती है। लोग हंसते हैं, डाउट्स करते हैं, कहते हैं ये सब कुछ दिन का जोश है। और शायद पहले वो इन बातों से टूट जाता, लेकिन अब नहीं। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि दूसरों की सोच उसकी रियलिटी डिसाइड नहीं करेगी। उसने सीख लिया था कि जब तक तू खुद पर बिलीव करता है, दुनिया का डिसबिलीफ मैटर नहीं करता। इस दौरान एक और चीज हुई। उसने अपने पास्ट को भागना बंद किया। पहले वो अपनी पुरानी यादों, फेलियर्स और इंसल्ट से दूर भागता था। अब उसने उन्हें याद रखना शुरू किया, पर दर्द के लिए नहीं, फ्यूल के लिए। हर इंसल्ट एक रिमाइंडर बन गया कि वो क्यों बदल रहा है। हर फेलियर एक लेसन बन गया कि अगली बार क्या बेटर करना है। वक्त के साथ उसकी रूटीन बदल गई। सुबह जल्दी उठना आदत बन गया, एक्सरसाइज नेसेसिटी बन गई और डिसिप्लिन उसकी आइडेंटिटी। ये सब ग्लैमरस नहीं था, कोई क्लैप्स नहीं, कोई ट्रॉफीज नहीं, बस एक इंसान और उसका मिरर। और वही मिरर उसका सबसे बड़ा कोच बन गया। हर रात वो खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने अपने आप को कितना बेटर बनाया। अगर जवाब कम होता तो गिल्ट नहीं, डिटर्मिनेशन बढ़ता। धीरे धीरे उसने समझा कि ग्रेटनेस एक बड़ा मोमेंट नहीं होता, बल्कि 1000 छोटी छोटी जीतों का रिजल्ट होता है जो कोई देख नहीं रहा होता। ये फेज उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन रहा था। अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था। अब उसे पता चल रहा था कि इंसान की असली पावर मसल्स में नहीं, माइंडसेट में होती है। और जब माइंडसेट शिफ्ट होता है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। इस सफर का सबसे खास हिस्सा यह था कि उसने परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दी। अब गोल परफेक्ट बनना नहीं था, कल से बेटर बनना था। हर दिन 1% बेटर, बस इतना ही। और यही छोटा सा फॉर्मूला धीरे धीरे एक नई जिंदगी का बेस बन रहा था। अब वो समझ चुका था कि लाइफ किसी और के आने से चेंज नहीं होती। कोई हीरो नहीं आता बचाने, इंसान को खुद ही अपनी कहानी का हीरो बनना पड़ता है। और जब ये बात अंदर तक उतर जाती है तो डर अपने आप छोटा हो जाता है। ये वो मोड़ था जहां उसने एक्सक्यूजेस को अलविदा कहा और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना लिया। अब हर हार एक फीडबैक थी, हर जीत एक रिमाइंडर। और सबसे बड़ी बात, अब उसे पता चल गया था कि उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है जितनी उसने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। जिंदगी अब भी टफ थी, लेकिन अब वो भी टफ हो चुका था। और जब इंसान टफ हो जाता है तो मुश्किलें धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती हैं। जब इंसान ने फैसला कर लिया कि अब हदों के पार जाना है, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक वो जो पहले था और एक वो जो बाद में बनने वाला है। उसने जब डिसाइड किया कि अब सिर्फ बेटर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनना है, तब उसे समझ आ गया था कि यह सफर आसान नहीं होगा। यह सिर्फ रूटीन चेंज करने का डिसीजन नहीं था, यह अपनी पूरी आइडेंटिटी बदलने का डिसीजन था। अब उसका टारगेट सिर्फ हेल्दी रहना नहीं था, अब वो अपने आप को उस लेवल तक ले जाना चाहता था जहां दर्द नॉर्मल हो जाए और स्ट्रगल एक आदत बन जाए। ट्रेनिंग और डिसिप्लिन अब हॉबी नहीं रहे, वो उसकी जिंदगी का सेंटर बन गए। सुबह की ठंड, शाम की थकान और बीच का हर पल एक मिशन जैसा लगने लगा। जब उसने मिलिट्री ट्रेनिंग का गोल सेट किया, तब उसे पता था कि यह दुनिया की सबसे टफ ट्रेनिंग्स में से एक होगी। ये सिर्फ बॉडी का टेस्ट नहीं, दिमाग का इम्तिहान था। वहां मसल से ज्यादा विल पावर काम आती है। वहां लोग फिजिकल थकान से नहीं, मेंटल सरेंडर से हारते हैं। और उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया, चाहे बॉडी टूट जाए, दिमाग सरेंडर नहीं करेगा। ट्रेनिंग के पहले ही दिन रियलिटी सामने आ गई। नींद कम, एक्सरसाइज ज्यादा और प्रेशर इतना कि सांस लेना भी चैलेंज लगने लगे। हर कमांड एक ऑर्डर नहीं, एक वार्निंग जैसी होती। हर मिस्टेक का रिजल्ट डबल पनिशमेंट। लोग आसपास गिव अप कर रहे थे, कुछ छोड़कर जा रहे थे, कुछ के चेहरों पर रिग्रेट लिखा हुआ था। यह एनवायरनमेंट किसी को भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने एक नया पर्सपेक्टिव चूज किया। जहां दूसरे लोग दर्द देखते थे, वहां उसने अपॉर्चुनिटी देखी। उसने समझा कि अगर ये फेस सरवाइव कर लिया तो जिंदगी का कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगेगा। दर्द टेम्परेरी है, लेकिन जो स्ट्रेंथ यहां बनेगी वो परमानेंट होगी। दिन बीतते गए और चैलेंजेस बढ़ते गए। बॉडी कभी कभी साथ देने से मना कर देती, मसल्स स्क्रीम करते और थकान इतनी गहरी होती कि खड़े रहना मुश्किल लगता। लेकिन उसने एक टेक्निक अपना ली। जब दर्द आए, उसे इग्नोर नहीं, एक्सेप्ट करो।
जब माइंड बोले बस करो, तब एक स्टेप और आगे बढ़ो। इसी एक एक्स्ट्रा स्टेप ने उसे दूसरों से अलग बनाना शुरू किया। ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक अजीब सच सामने आया। इंसान की असली लिमिट उसकी फिजिकल कैपेसिटी नहीं, उसका मेंटल डायलॉग होता है। जो आवाज कहती है तो नहीं कर सकता, वही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होती है। और जब वो आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती है तो इंसान खुद को पहचानने लगता है। वहां कोई कंफर्ट जोन नहीं था, न सॉफ्ट बेड, न इजी मॉर्निंग्स, न एक्सक्यूजेस। सिर्फ एक हार्श रियलिटी थी जो हर रोज एक ही सवाल पूछती, कितना स्ट्रांग बन सकता है तू? और हर रोज उसका जवाब एक्शन में होता, वर्ड्स में नहीं। कई बार ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। इंजरीज, फटीग और प्रेशर ने मिलकर हर तरफ से घेर लिया। लेकिन उसने एक रूल बना लिया था, क्विट करना ऑप्शन नहीं है। स्लो हो सकता हूं, गिर सकता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। ये लाइन उसकी आइडेंटिटी बनने लगी। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगा। जो एक्सरसाइजेस पहले इम्पॉसिबल लगती थीं, अब रूटीन बन गई। जो डिस्टेंस पहले लंबी लगती थी, अब मैनेजेबल हो गई। ये चेंज एक दिन में नहीं आया, लेकिन हर दिन के कंसिस्टेंट एफर्ट ने उसे वो बना दिया जो पहले सिर्फ इमेजिनेशन था। सबसे बड़ा लेसन उसने यहां सीखा, ग्रेटनेस लाउड नहीं होती, वो साइलेंटली बिल्ड होती है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब सब सो रहे होते हैं और तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब सब कंप्लेन कर रहे होते हैं और तुम इंप्रूव कर रहे होते हो। यही वो मोमेंट्स थे जो उसकी बैकबोन बन रहे थे। इस फेज ने उसे यह भी समझा दिया कि पेन एनिमी नहीं है, पेन एक सिग्नल है कि तुम ग्रो कर रहे हो। अगर दर्द नहीं हो रहा तो शायद तुम कंफर्ट जोन में हो, और कंफर्ट जोन ग्रोथ का ऑपोजिट होता है। इसलिए उसने पेन से दोस्ती कर ली। अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो अडैप्ट कर रहा था, इवॉल्व कर रहा था। हर दिन उसका वर्जन कल से थोड़ा स्ट्रांग होता जा रहा था, और ये स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स में नहीं, उसकी आंखों के कॉन्फिडेंस में दिखने लगी थी। ट्रेनिंग का सफर लंबा था, टफ था, लेकिन उसने एक चीज क्लियर कर दी, इंसान जब डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी हदों को तोड़ देगा, तब दुनिया की कोई भी बाउंड्री उसे रोक नहीं सकती। और यहीं पर एक नया इंसान जन्म ले चुका था, जो पहले डाउट से भरा हुआ था और अब डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग का फेज नहीं था, ये एक रीबर्थ था। एक ऐसा पल जहां उसने समझा, लिमिट सिर्फ एक इल्यूजन है और मैं उस इल्यूजन के पार जा चुका हूं। जब उसे समझ आया कि असली जंग दिमाग के अंदर चलती है। जिंदगी के इस सफर में एक वक्त ऐसा आया जब उसने महसूस किया कि बॉडी स्ट्रांग हो रही है, लेकिन असली गेम अभी बाकी है। क्योंकि हर लंबी दौड़, हर टफ ट्रेनिंग, हर चैलेंज के बीच एक चीज बार बार सामने आ रही थी, दिमाग की आवाज। वही आवाज जो थकान में कहती है बस अब और नहीं, वही आवाज जो डर के टाइम बोलती है तू शायद फेल हो जाएगा। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जब बॉडी थक जाती है तब भी इंसान रुकता नहीं। वो तब रुकता है जब दिमाग मान लेता है कि अब लिमिट आ गई है। और यही उसने एक पावरफुल सच समझा, हम अक्सर अपनी असली कैपेसिटी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा यूज करते हैं। उसने अपने एक्सपीरियंस से एक रूल बनाया, एक सिंपल सा रूल लेकिन जिंदगी बदलने वाला। जब तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल थक चुके हो, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई है, तब तुम असल में अपनी लिमिट पर नहीं होते, तुम सिर्फ अपनी सोच की लिमिट पर होते हो। बॉडी के पास अभी और होता है, स्ट्रेंथ के पास अभी और होता है, बस दिमाग पहले गिव अप कर देता है। ये रियलाइजेशन उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। अब जब भी थकान आती वो उसे सिग्नल मानता, रुकने का नहीं, पुश करने का। जब दर्द होता वो सोचता ये वही मोमेंट है जहां लोग रुकते हैं और यहीं मुझे आगे बढ़ना है। इस माइंडसेट ने उसे अलग बना दिया। उसने अपनी लाइफ में एक और हैबिट डेवलप की, खुद से सच बोलना, बहाने बनाना बंद। अगर वर्कआउट मिस हुआ तो रीजन क्लियर, अगर एफर्ट कम था तो एक्सेप्ट। क्योंकि जब इंसान खुद से झूठ बोलता है तो वो कभी ग्रो नहीं करता, लेकिन जब सच का सामना करता है तब इंप्रूवमेंट शुरू होती है। हर दिन वो अपने फ्लॉज लिखता, अपनी वीकनेसेस पे काम करता। उसने अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया जैसे बॉडी को ट्रेन करता था। डिसिप्लिन अब पनिशमेंट नहीं लगता था, वो फ्रीडम जैसा लगने लगा। फ्रीडम फ्रॉम लेजीनेस, फियर और सेल्फ डाउट। इस सफर में उसने ये भी समझा कि जिंदगी कभी फेयर नहीं होगी, कंडीशंस परफेक्ट नहीं होंगी, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर दिमाग स्ट्रांग है तो इंसान इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी जीत सकता है। धीरे धीरे उसकी सोच स्टील जैसी हो गई, फ्लेक्सिबल भी, स्ट्रांग भी। प्रेशर आता लेकिन तोड़ नहीं पाता। अब वो सिर्फ गोल्स चेज नहीं कर रहा था, वो अपनी लिमिट्स तोड़ रहा था। और यही एक पावरफुल बिलीफ उसके अंदर सेटल हो गया, इंसान का सबसे बड़ा ओपोनेंट दुनिया नहीं, उसका खुद का दिमाग है।
और जो अपने दिमाग को जीत लेता है वो कहीं भी जीत सकता है। अब सफर सिर्फ सक्सेस का नहीं था, ये सफर सेल्फ मास्टरी का था। और जो खुद पर मास्टरी पा लेता है उसके लिए इम्पॉसिबल शब्द धीरे धीरे मीनिंग खोने लगता है। जब अंदर की आवाज को कंट्रोल करना सीख लिया, जिंदगी के इस मोड़ पर आकर उसने एक अजीब सच नोटिस किया। बॉडी स्ट्रांग हो रही थी, स्टैमिना बढ़ रहा था, अचीवमेंट्स भी आने लगी थीं, लेकिन हर टफ मोमेंट पर एक पुरानी आवाज फिर से उभर जाती। वही आवाज जो कहती, बस करो, अब और नहीं। और उसने समझा, यह आवाज कभी खत्म नहीं होती, इसे हराना पड़ता है बार बार। अब उसका फोकस सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर नहीं था, अब वो दिमाग को ट्रेन कर रहा था। जैसे मसल्स को रेप्स चाहिए होते हैं, वैसे ही माइंड को भी ट्रेनिंग चाहिए होती है। हर बार जब थकान आती, वो अपने आप से पूछता, क्या मैं सच में लिमिट पर हूं या सिर्फ कंफर्टेबल रहना चाहता हूं? ज्यादातर जवाब दूसरा ही होता। उसने एक चीज क्लियर कर ली, दिमाग हमेशा सेफ रहना चाहता है। वो तुम्हें रिस्क लेने से रोकेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट से रोकेगा, ग्रोथ से भी रोकेगा, क्योंकि ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन जो इंसान डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, वो एवरेज से ऊपर उठ जाता है। अब जब भी वर्कआउट टफ होता या लाइफ प्रेशर डालती, वो एक नया गेम खेलता। वो खुद को कहता, सिर्फ 10 मिनट और, फिर 10 मिनट और, फिर 10 मिनट और धीरे धीरे वो काम जो इम्पॉसिबल लगता था कंप्लीट हो जाता। इस प्रोसेस ने उसे एक पावरफुल लेसन दिया। ग्रेटनेस एक ही दिन का रिजल्ट नहीं होती, वो छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होती है जो तुम रोज लेते हो जब कोई देख नहीं रहा होता। अब उसने अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दिया था। अगर वो लेजी फील करता तो एक्सेप्ट करता, अगर एफर्ट कम था तो मान लेता, क्योंकि सच चुभता है लेकिन वही बदलता भी है। झूठ टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन वही इंसान को वीक बनाता है। उसने डिसिप्लिन को अपना दोस्त बना लिया। अब काम मूड पर डिपेंड नहीं करता था, मूड आए या ना आए, काम होता था। यही हैबिट उसे मेंटली अलग लेवल पर ले जा रही थी। एक और चेंज हुआ, अब वो फेलियर से नहीं घबराता था। अगर हार मिलती तो वो उसे फीडबैक समझता, अगर लोग डाउट करते तो वो उसे फ्यूल बना लेता। नेगेटिव चीजें अब उसे रोक नहीं रही थीं, पुश कर रही थीं। उसने रियलाइज किया कि दर्द और स्ट्रगल परमानेंट नहीं होते, लेकिन उनसे जो स्ट्रेंथ मिलती है वो लाइफ टाइम रहती है। और जब इंसान एक बार स्ट्रांग फील कर लेता है तो वो फिर वीक रहना नहीं चाहता। अब उसकी सोच सिंपल हो गई थी, रोज थोड़ा बेटर, रोज थोड़ा स्ट्रांग, रोज थोड़ा डिसिप्लिन्ड। बस ये फ्लैशी जर्नी नहीं थी, कोई स्पॉटलाइट नहीं, कोई अपलॉज नहीं, सिर्फ एक इंसान और उसका डिटर्मिनेशन। और धीरे धीरे उसे समझ आया, दुनिया का सबसे बड़ा बैटलफील्ड बाहर नहीं, अंदर होता है। और जो अपने माइंड को जीत लेता है, उसे कोई भी चैलेंज हरा नहीं सकता। अब सफर सिर्फ सक्सेस का नहीं था, ये सफर सेल्फ कंट्रोल का था, सेल्फ रिस्पेक्ट का था, और उस वर्जन तक पहुंचने का था जहां एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन ले लेता है। और जब इंसान उस स्टेज पर पहुंच जाता है तो जिंदगी मुश्किल रह सकती है, लेकिन वो खुद मुश्किल से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। अब सफर सिर्फ जीत का नहीं, खुद को जीतने का बन चुका था। इस मोड़ पर आकर उसने महसूस किया कि जिंदगी बदल रही है, लेकिन धीरे, चुपचाप, बिना शोर के। पहले वो दुनिया से लड़ रहा था, अब वो खुद से लड़ रहा था। और ये लड़ाई ज्यादा गहरी थी, ज्यादा सच्ची थी, क्योंकि दुनिया को हरा देना आसान होता है, लेकिन अपनी पुरानी आदतों को हराना मुश्किल। अब उसकी जिंदगी का एक ही रूल था, डिसिप्लिन। ना मूड का वेट, ना मोटिवेशन का। अगर सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, अगर ट्रेनिंग करनी है तो करनी है, चाहे बॉडी रेडी हो या ना हो, दिमाग रेडी हो या ना हो। इसी कंसिस्टेंसी ने उसकी लाइफ को शेप देना शुरू किया। हर दिन वो अपने आप को थोड़ा और पुश करता। जब बॉडी थक जाती, वो याद करता कि वो कहां से आया है। गरीबी, डर, लो कॉन्फिडेंस, ये सब उसकी मेमोरी का हिस्सा थे, और वही उसका फ्यूल बन गए। अब वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं बन रहा था, वो रेजिलिएंट बन रहा था। रेजिलिएंट मतलब गिरकर फिर उठना, थक कर भी चलना, डर के बावजूद आगे बढ़ना। इस दौरान उसने एक पावरफुल हैबिट बनाई। हर रात वो अपना दिन रिव्यू करता। आज मैंने क्या सही किया, कहां वीक पड़ा, कल कैसे बेटर बन सकता हूं। ये छोटी सी प्रैक्टिस उसकी ग्रोथ का सीक्रेट बन गई, क्योंकि इंप्रूवमेंट तब आती है जब इंसान खुद को ऑनेस्टली देखने लगता है। अब उसे समझ आ गया था, टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एफर्ट होता है, लक से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन होती है, और मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल डिसिप्लिन होता है। लोग अक्सर सक्सेस का शाइनी पार्ट देखते हैं, मेडल्स, अचीवमेंट्स, रिस्पेक्ट, लेकिन वो अंधेरा हिस्सा नहीं देखते जहां कोई क्लैप्स नहीं होती, जहां सुबह अंधेरे में ट्रेनिंग होती है, जहां मसल्स दर्द करते हैं, जहां माइंड गिव अप करना चाहता है। यही वो जगह है जहां चैंपियंस बनते हैं। उसने सीख लिया था कि पेन से भागना नहीं, उसे समझना है। पेन एक सिग्नल है कि तुम ग्रो कर रहे हो।
अगर सब इजी लग रहा है तो शायद तुम ग्रो नहीं कर रहे। इस माइंडसेट ने उसकी पूरी अप्रोच बदल दी। अब चैलेंज देखकर वो पीछे नहीं हटता, वो सोचता इसमें लेसन क्या है। हर प्रॉब्लम एक टीचर बन गई। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग हो गया कि अब वो कंपैरिजन करता ही नहीं था। ना दूसरों से जेलसी, ना प्रूव करने की जरूरत। उसका कंपटीशन सिर्फ एक इंसान से था, कल वाला वो खुद। और ये रेस कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया लेवल, हर दिन एक नई फाइट, हर दिन एक नया वर्जन। इस सफर में एक और चीज क्लियर हुई, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, कोई मैजिक मोमेंट नहीं होता, सिर्फ डिसीजन होता है। और फिर उस डिसीजन पर रोज काम करना होता है। कभी कभी वो भी थकता था, कभी डाउट भी आता था, लेकिन अब डिफरेंस ये था, पहले डाउट उसे रोक देता था, अब डाउट उसे और पुश करता था। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि स्ट्रगल लाइफ का पार्ट है। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा स्ट्रगल, और जितना बड़ा स्ट्रगल उतनी बड़ी ग्रोथ। अब जिंदगी उसके लिए इजी नहीं हुई थी, लेकिन वो खुद टफ हो गया था। और जब इंसान टफ हो जाता है तो प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं। वो समझ चुका था कि ग्रेटनेस एक डेस्टिनेशन नहीं, एक लाइफस्टाइल है। रोज का डिसिप्लिन, रोज का एफर्ट, रोज का सेल्फ रिस्पेक्ट। और सबसे बड़ा लेसन, सेल्फ रिस्पेक्ट तब आता है जब तुम वो काम करते हो जो तुमने खुद से प्रॉमिस किया था। जब तुम अलार्म पर उठते हो, जब तुम वर्कआउट स्किप नहीं करते, जब तुम एक्सक्यूजेस को इग्नोर करते हो, तब अंदर एक आवाज कहती है, मैं स्ट्रांग हो रहा हूं। यही आवाज उसकी नई आइडेंटिटी बन गई। अब सफर सिर्फ जीत का नहीं था, अब सफर था अपने पोटेंशियल तक पहुंचने का। वो पोटेंशियल जो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उसे जगाते हैं। और जब इंसान अपना पोटेंशियल जगाता है तो जिंदगी वही रहती है, लेकिन उसे जीने वाला इंसान बदल जाता है। यहीं से एक नया चैप्टर शुरू होता है, जहां इंसान सिर्फ सरवाइव नहीं करता बल्कि इंस्पायर करता है। और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, असली कहानी अभी आगे है। और यहीं से कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हजारों लोगों की बन गई। एक वक्त था जब वो सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। अब एक वक्त आया जहां उसकी जर्नी दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनने लगी। ये चेंज एक दिन में नहीं आया, ये उन सालों का रिजल्ट था जहां उसने दर्द को एक्सेप्ट किया, डिसिप्लिन को अडॉप्ट किया और एक्सक्यूजेस को छोड़ दिया। अब उसके गोल्स भी बदल गए थे। पहले गोल था सर्वाइव करना, फिर गोल बना स्ट्रांग बनना, और अब गोल था अपनी लिमिट्स को बार बार तोड़ना। उसने एंड्योरेंस चैलेंजेस लेने शुरू किए, लंबी दौड़ें, एक्सट्रीम वर्कआउट्स, ऐसे टास्क्स जो नॉर्मल इंसान सोचकर ही थक जाए। लोग पूछते, इतना क्यों करता है? उसका जवाब सिंपल था, मैं अपने दिमाग को याद दिलाता हूं कि मैं रुकने वाला नहीं हूं। हर चैलेंज के दौरान एक मोमेंट आता था जब बॉडी जवाब दे देती, पैर भारी, सांस तेज, मसल्स जलते हुए, और फिर वो पुरानी आवाज, बस अब काफी है। लेकिन अब उसने उस आवाज को पहचान लिया था। वो जानता था ये लिमिट नहीं, सिर्फ एक सिग्नल है, सिग्नल की अब ग्रोथ शुरू होने वाली है। वो एक एक कदम आगे बढ़ता, कभी धीरे, कभी दर्द के साथ, लेकिन रुकता नहीं। इसी प्रोसेस में उसने एक पावरफुल रियलाइजेशन किया, इंसान का दिमाग हमेशा कंफर्ट चूज करेगा, लेकिन सक्सेस कंफर्ट के बाहर मिलती है। धीरे धीरे लोग उसकी जर्नी सुनने लगे। कुछ इंस्पायर हुए, कुछ हैरान हुए, कुछ ने कहा यह पॉसिबल ही नहीं। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वो प्रूव करने के लिए नहीं, इवॉल्व करने के लिए जी रहा था। उसने समझा दिया बिना बोले, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, पास्ट मैटर नहीं करता। अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो फ्यूचर चेंज हो सकता है। अब उसकी लाइफ सिर्फ पर्सनल विक्ट्री तक लिमिटेड नहीं थी। वो दूसरों को पुश करना चाहता था, उन्हें यह बताना चाहता था कि अंदर की स्ट्रेंथ रियल होती है। हर इंसान के अंदर एक रिजर्व होता है जो सिर्फ टफ मोमेंट्स में बाहर आता है। उसने कभी अपने आप को परफेक्ट नहीं माना। वो मानता था कि वो भी स्ट्रगल करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना था, वो स्ट्रगल से भागता नहीं था। एक और लेसन उसने शेयर किया, कॉन्फिडेंस मिलता नहीं, बनाया जाता है। हर बार जब तुम वो काम करते हो जो मुश्किल है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक लेवल बढ़ता है। अब उसके दिन मेडल से डिफाइन नहीं होते थे, बल्कि एफर्ट से होते थे। आज मैंने कितना पुश किया, आज मैंने कितना ग्रो किया, यही उसका स्कोर बोर्ड था। लोग अक्सर सोचते हैं स्ट्रांग लोगों को दर्द नहीं होता। सच ये है, उन्हें भी दर्द होता है, बस वो दर्द को डायरेक्शन बना लेते हैं। इस सफर ने उसे एक चीज क्लियर सिखा दी, जिंदगी कभी इजी नहीं होगी। अगर इजी हो गई तो ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए वो हार्ड चूज करता था, हार्ड वर्कआउट, हार्ड डिसिप्लिन, हार्ड ट्रूथ। क्योंकि हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ बनाती हैं और इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ।
अब वो समझ चुका था कि इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपनी पुरानी सोच पर होती है। और जब ये जीत मिलती है तो इंसान अलग लेवल पर जीना शुरू करता है। ये चैप्टर सक्सेस का नहीं, मास्टरी का था। खुद पर कंट्रोल, खुद पर बिलीफ, खुद पर रिस्पेक्ट। और जब ये 3 चीजें मिल जाती हैं तो इंसान किसी भी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। सफर अभी खत्म नहीं था, लेकिन एक बात क्लियर थी। अब वो लड़का जो कभी डाउट से भरा था, एक ऐसी सोच बन चुका था जो कहती है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं हर रोज बेटर बनूंगा। और शायद यही असली जीत है, जब इंसान अपनी कहानी खुद लिखने लगता है। और आखिर में उसने समझा, सफर कभी खत्म नहीं होता। एक लंबे सफर के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब परफेक्ट हो जाएगा, जब स्ट्रगल खत्म, दर्द खत्म और सिर्फ सुकून होगा। लेकिन उसने अपनी जर्नी से एक अलग सच सीखा। ग्रोथ का सफर कभी खत्म नहीं होता, बस लेवल चेंज होते रहते हैं। अब वो इंसान नहीं था जो कभी डर कर पीछे हट जाता था, न वो जो एक्सक्यूजेस बनाता था, न वो जो अपनी किस्मत को ब्लेम करता था। अब वो अपनी लाइफ का जिम्मेदार खुद था। उसने रियलाइज किया कि जिंदगी का पर्पस सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि स्ट्रांग बनना है। क्योंकि जीत टेम्पररी होती है, लेकिन स्ट्रेंथ परमानेंट बन सकती है। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता तो उसे अपना पुराना वर्जन दिखता, डर से भरा हुआ, डाउट से भरा हुआ। और फिर उसे अपना प्रेजेंट दिखता, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और मेंटली टफ। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी मैजिक से नहीं आया था। यह आया था उन सुबहों से जब उठना मुश्किल था, उन वर्कआउट से जब बॉडी दर्द में थी, उन दिनों से जब मोटिवेशन जीरो थी लेकिन एक्शन लिया गया। और यहीं उसने एक गोल्डन लेसन समझा, एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। लोग वेट करते हैं फील करने का, लेकिन विनर्स डिसाइड करते हैं करने का। अब उसका मैसेज सिंपल था, तुम्हें स्पेशल होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस कंसिस्टेंट होना है। रोज थोड़ा बेटर, रोज थोड़ा स्ट्रांग, रोज थोड़ा ऑनेस्ट अपने आप से। उसने ये भी समझा कि हर इंसान के अंदर एक रिजर्व टैंक होता है। जब तुम सोचते हो सब खत्म, तब भी तुम्हारे अंदर और बचा होता है। बस उसे एक्सेस करने के लिए तुम्हें कंफर्ट तोड़ना पड़ता है। जिंदगी ने उसे एक और चीज सिखाई, दर्द से भागो मत, उसे समझो, उसे ग्रो करने दो, क्योंकि दर्द ही तुम्हें शेप करता है। आज अगर कोई उससे पूछता सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो जवाब सिंपल होता, नो शॉर्टकट्स, नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ काम। और सबसे पावरफुल बात, कोई भी इंसान चेंज हो सकता है, बैकग्राउंड चाहे कैसा भी हो, पास्ट चाहे कितना भी टफ हो, अगर डिसीजन स्ट्रांग है तो फ्यूचर लिखा जा सकता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये उन सब की कहानी है जो कभी वीक फील करते हैं, जो कभी डाउट करते हैं, जो कभी गिव अप करने का सोचते हैं। क्योंकि सच ये है, ग्रेट लोग पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं, रोज के डिसीजन से, रोज के डिसिप्लिन से। और आखिर में एक सिंपल सा थॉट रह जाता है, अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर लो तो जिंदगी का कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं रहता। सफर शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन एक दिन तुम खुद को देखकर कह पाओगे, मैं बदल गया हूं, मैं स्ट्रांग हो गया हूं और मैं रुकने वाला नहीं। और शायद यही इस पूरी जर्नी का असली मैसेज है, अपनी लिमिट्स तोड़ दो, अपनी कहानी खुद लिखो और कभी भी अपने आप को कम मत समझो। क्योंकि जो इंसान खुद पर जीत पा लेता है, वो दुनिया में कहीं भी जीत सकता है। और इस सफर का एक छोटा सा अंत, लेकिन आपकी जर्नी का नया शुरुआत। अगर इस कहानी ने आपके अंदर एक छोटी सी भी आग जगाई है, अगर आपको लगा कि आप भी अपनी लिमिट्स तोड़ सकते हो, तो याद रखिए, चेंज आज से शुरू होता है, कल से नहीं। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेटर बनाने का। हर सुबह एक नई चॉइस है, एक्सक्यूजेस की या एफर्ट की। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल कहानियां, लाइफ चेंजिंग बुक्स और मोटिवेशन सुनना चाहते हैं, तो सक्सेस बुक हब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी स्टोरीज जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ग्रोथ जर्नी को रोज एक नया फ्यूल दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी लिमिट सिर्फ उतनी है जितनी आप मान लेते हो। स्टे स्ट्रांग, कीप ग्रोइंग और अपनी कहानी खुद लिखिए।